नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले शो की 4 बड़ी खबरें रक्षित सिंह के साथ देखिए। खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता तय करने वाली सबसे बड़ी संस्था FSSAI ने देश में मैगी के उत्पादन और बिक्री पर लगाई रोक। नेस्ले ने उत्तराखंड सरकार के बैन के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी। पंकज झा आपको बताएंगे। मुरली मनोहर जोशी ने मोदी सरकार के नमामि गंगे और जहाज चलाने पर उठाए सवाल। कहा, गंगा न टुकड़ों में साफ हो सकती है, न जहाज चल सकता है। प्रकाश कुमार के साथ देखिए। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच आम लीची की लड़ाई में कूदे लालू यादव। कहा, मुख्यमंत्री निवास में मैंने और राबड़ी ने लगवाए थे पेड़, इसलिए हमारा पहला हक। और प्रशांत आपको बताएंगे, देश से आए मानसून ने पकड़ी रफ्तार। केरल पार कर कर्नाटक पहुंचा मानसून। कम बारिश होने की स्थिति में डीजल पर 10 रुपए की सब्सिडी दे सकती है सरकार। तो सबसे पहले देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता तय करने वाली देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था FSSAI के ताजा आदेश के बाद देश भर में मैगी पर बैन। FSSAI ने मैगी ब्रांड के तहत 9 तरह के इंस्टेंट नूडल्स के उत्पादन और बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने नेस्ले इंडिया को आदेश जारी करते हुए कहा है कि नेस्ले ने प्रोडक्ट की मंजूरी लिए बगैर और बिना जोखिम और सुरक्षा का आकलन किए मैगी ओट्स मसाला नूडल्स बाजार में उतारा। इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG के मामले में लेबलिंग कानून का उल्लंघन किया है। लिहाजा नेस्ले मैगी नूडल्स के 9 वेरिएंट्स की बिक्री, उत्पादन और आयात पर तत्काल रोक लगाए और बाजारों से इसके स्टॉक हटाए। FSSAI ने 3 दिन के भीतर नेस्ले इंडिया से रिपोर्ट मांगी है। मैगी विवाद की आंच विदेशों में पहुंचने पर मैगी बनाने वाली कंपनी के ग्लोबल CEO पॉल बुल्के ने दी सफाई। बुल्के ने दावा किया कि मैगी में कुछ भी हानिकारक नहीं है। Maggi noodles in India are safe for consumption. Over 1,000 batches of Maggi noodles have been tested in the last days. Some ingredients like groundnut proteins, like also onion powder and wheat flour, have contain glutamate in a natural way, and as such may be present or are present in the product. But we do not add MSG to the product as stated. Now, apparently has led to confusion, and that's why we also decided to take from now the mention of no added MSG from the label Maggi noodles back on the shelves as soon as possible. मैगी विवाद को देखते हुए नेस्ले इंडिया ने आज ही बाजार से मैगी नूडल्स को हटाने का फैसला किया है। नेस्ले इंडिया ने विवाद बढ़ता देख फिलहाल बाजार से मैगी नूडल्स हटाने का फैसला लिया है। हालांकि कंपनी का अब भी यही दावा है कि मैगी खाने में कोई नुकसान नहीं है। नेस्ले इंडिया के दावों के बीच पीएमओ ने स्वास्थ्य सचिव से मैगी पर रिपोर्ट देने को कहा है। मैगी के नमूनों में MSG और लेड ज्यादा मात्रा में मिलने के बाद अब तक 12 राज्य इस पर बैन लगा चुके हैं। आज MP और बिहार में भी मैगी की बिक्री पर रोक लग गई है। मैगी विवाद की आंच विदेशों में भी पहुंच चुकी है। सिंगापुर और नेपाल मैगी पर बैन लगा चुके हैं। वहीं यूके ने इसकी जांच शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने मैगी विवाद को लेकर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को चिट्ठी लिखकर विस्तृत जांच की मांग की है। सोमैया के मुताबिक इस विवाद के पीछे साजिश भी हो सकती है। यह विषय में हमें लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। मैगी में गलती है तो नेस्ले ने देश की माफी मांगनी पड़ेगी और करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, और अगर उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेड भी ज्यादा नहीं और नमक भी ज्यादा नहीं है, तो फिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? जिस किसी ने मस्ती की हो सकता है बिजनेस इंटरेस्ट, बिजनेस राइवलरी, दुश्मनी हो, तो उस संबंध में भी जांच होकर करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। किरीट सोमैया का कहना है कि मैगी विवाद पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले 6 से 7 लेबोरेटरी की रिपोर्ट देखी जानी चाहिए। बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने मोदी सरकार के नमामि गंगे और जहाज चलाने के प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल। कहा, गंगा न तो टुकड़ों में साफ हो सकती है और न ही उसमें जहाज चल सकता है। टुकड़ों में गंगा को नहीं देखा जाए। गंगा समुद्र में एक सरकार करती टुकड़ों में साफ करो, जहाँ साफ कर दो वहाँ साफ करो, ऐसे होगी नहीं।
कानपुर से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी नदियों को जोड़ने की योजना से सहमत नहीं है। किसी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन गडकरी की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि उन्हें भूगोल और भूगर्भ की जानकारी नहीं है। अब हमारे मित्र मंत्री को कह रहे हैं कि गंगा में जहाज चलाएंगे, सब नदियों को जोड़ देंगे। मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बताइए। उनको एनर्जी डायनेमिक्स पता नहीं है, हाइड्रोडायनेमिक्स पता नहीं है, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। गंगा में जहाज चलाने वाले प्रोजेक्ट पर मुरली मनोहर जोशी ने उठाए सवाल पर नितिन गडकरी ने नहीं दिया सीधा जवाब। गडकरी ने कहा, आधुनिक तकनीक से गंगा में जहाज चलाएंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए रोजगार का निर्माण करेंगे, सैंटिटी और पवित्रता को हम कहीं भंग नहीं करेंगे और इन्वायरमेंट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। और हम जो वर्ल्ड बैंक के इधर जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जो वर्ल्ड में है कि विदाउट बैरेज बनाकर हम 3 मीटर का ड्राफ्ट कैसे तैयार करेंगे। उनका जो अनुभव है वो बताया है उन्होंने, और इससे हम भी एग्री करते हैं। जो जोशी जी ने कहा है, भारत सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि रेल मार्ग या सड़क मार्ग की बजाय जल मार्ग से माल ढोने का खर्चा काफी कम होगा, जिससे व्यापार वालों को भी राहत मिलेगी। सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने पर यूजीसी चेयरमैन को शिक्षा मंत्रालय ने फटकार लगाई। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की फंडिंग पर सवाल उठाए थे। यूजीसी चेयरमैन वेद प्रकाश ने 26 मई को संसद की स्थायी समिति के सामने कहा था कि केंद्र सरकार का राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा राज्यों के शिक्षा संस्थानों को फंड मुहैया कराकर वही काम कर रहा है जैसे यूजीसी करती है। इससे यूजीसी की भूमिका कमजोर हो रही है। यूजीसी चेयरमैन का ये बयान स्मृति ईरानी के शिक्षा मंत्रालय को बेहद नागवार गुजरा। मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आगे से सरकारी योजनाओं पर कुछ भी बोलने से पहले इजाजत जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री आवास में मौजूद आम के बगीचे की, जिस पर अब लालू ने अपना हक जता दिया है। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच आम लीची की लड़ाई में कूदे लालू यादव। कहा, मुख्यमंत्री निवास में मैंने और राबड़ी ने लगाए थे पेड़, इसलिए पहला हक हमारा। आम और लीची और कटहल है, अब बरहर है, क्या जामुन है, फरनवा जामुन, ये सब मेरा और राबड़ी देवी का लगाया हुआ उसके ऊपर। तो पेड़ जो लगाता है वो नहीं खाता है, उससे भी होता है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री निवास के बगीचे में 24 पुलिस वालों का पहरा बिठा दिया है ताकि वो आम, लीची और कटहल नहीं खा सके। हालांकि नीतीश कुमार इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दांव पेंच का खेल भी तेज होता जा रहा है। रामविलास पासवान के भाई ने कहा कि अगर रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो इससे बीजेपी गठबंधन को फायदा होगा। क्या रामविलास पासवान को अगर सीएम प्रोजेक्ट किया जाए तो फायदा होगा गठबंधन को? वो दलित समाज से भी आते हैं। बिल्कुल फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ये तो गठबंधन तय करेगा कि किसको और कब घोषित करना चाहिए। एनडीए की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 65 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें 6 में उसे जीत हासिल हुई थी। गोवा में दिल्ली की 2 लड़कियों से गैंगरेप के मामले में राज्य के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर का विवादास्पद बयान। कहा, आरोपी है नादान। ये जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट मेरे को लगता है कि गैंगरेप है, और माहिती मिलने के बाद में, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में गोवा गवर्नमेंट और पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की है। टूरिस्ट थोड़ा भी मन में शक न करे कि गोवा में ऐसा वाला कभी होता है कि ये भी हुआ है। वो लड़के लोग हैं, वो नादान लड़के हैं, और उसके ऊपर छोटे मोटे गुन्हे भी उसके ऊपर रजिस्टर है। इसके लिए उसको आगे ऐसा वाला नहीं हो चाहिए। गोवा में 2 दिन पहले दिल्ली की 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ था
खुद को पुलिस वाला बताकर दोनों लड़कियों को अगवा किया गया था और उनके साथ गैंगरेप किया गया। इस मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू में कल हुई फायरिंग के बाद अब भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है। मेरे पीछे आप गाड़ियां देख रहे हैं जो सतवारी चौक से फ्लैग मार्च करते हुए सेना का एक काफिला बढ़ रहा है पूरे उस रिहायशी इलाके में जहां पर तनाव है। फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई थी और उस शख्स का आज अंतिम संस्कार होना है, इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस गश्त लगा रही है। ये झगड़ा शुरू हुआ था भिंडरावाला के पोस्टर से। जरनैल सिंह भिंडरावाला का एक पोस्टर बड़े फ्लैक्स पर लगा हुआ था और उस पोस्टर को हटाने को लेकर यहाँ के सिख समुदाय ने उसका ऐतराज किया, विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिस की गोली से एक शख्स की मौत हो गई। आधे से ज्यादा जम्मू पर इस बंद का और कर्फ्यू का असर हो रहा है, जो कि 2 थाना क्षेत्रों में लगाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील, बोले मानसून में हर परिवार लगाए पेड़। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में मौजूद अपने सरकारी आवास 7 RCR में कदम का पेड़ लगाया। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। हर परिवार की अपनी पर्यावरण की संपत्ति हो, जैसे आपको अपना कार होने का गर्व होता है, स्कूटर होने का गर्व होता है, फ्लैट होने का गर्व होता है, बंगलो होने का गर्व होता है, कारखाना होने का गर्व होता है, वैसे ही आपको आपके परिवार के वृक्ष होने का भी गर्व होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण मंत्रालय ने देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान और शहरी वन विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और शहरी जंगलों का विकास किया जाएगा। देश भर में मनाया गया पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस के मौके पर सरकार से लेकर आम लोगों ने तक की पर्यावरण को बचाने और पेड़ लगाने की अपील। दिल्ली में पर्यावरण भवन में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ टीम इंडिया के टेस्ट टीम के कप्तान और ओलंपिक मेडल विजेता सुशील कुमार ने पेड़ लगाया। देश के दूसरे हिस्सों से भी जाने माने खिलाड़ी और लोग पर्यावरण को बचाने की मुहिम में शामिल हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पर्यावरण के लिहाज से सुरक्षित बिना प्रदूषण वाली कार को दिखाई हरी झंडी। केजरीवाल ने सचिवालय के कर्मचारियों को पर्यावरण को बचाने के लिए शपथ भी दिलाई। चेन्नई में स्कूली बच्चों ने मार्च निकाला, लोगों से पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने की अपील की। बच्चों ने कहा, पेड़ लगाओ, बारिश लाओ। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, शहरी वन योजना के तहत पेड़ लगाने की मुहिम देश भर में जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी ने पासपोर्ट फॉर्म में खुद को बताया भारतीय, लेकिन कैमरे के सामने पलटे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी नेता सईद अली शाह गिलानी अपनी बीमार बेटी से मिलने के लिए सऊदी अरब जाना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आज वो श्रीनगर के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपनी पहचान से जुड़ी जरूरी जानकारी लेने पहुंचे थे। खास बात ये रही कि गिलानी ने पासपोर्ट फॉर्म में लिखा कि वो जन्म से भारतीय नागरिक हैं, लेकिन बाहर आकर बोले कि उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा आपने? डॉक्यूमेंट्स में क्या है, वहाँ ये है कि मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट बाय बर्थ इंडियन। हम ऑक्यूपेशन के खिलाफ से स्ट्रगल कर रहे हैं गुज़श्ता 1700 साल से। दैट विल कंटिन्यू। 85 साल के सईद अली शाह गिलानी अब तक कश्मीर में अलगाव की राजनीति करते आए हैं। आखिरकार आज खत्म हो गया मानसून का इंतजार। आज केरल में दाखिल हुआ मानसून। आज पूरे केरल में झमाझम हुई बारिश। केरल में आज झमाझम बारिश हुई। इसी के साथ केरल में मानसून के पहुंचने का ऐलान हो गया। छतरी लिए लोग सड़कों पर निकले। केरल में पहुंचे मानसून का असर कर्नाटक और तमिलनाडु में हुआ और कुछ इलाकों में यहां बारिश हुई। अब ये धीरे धीरे आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ेगा। इस साल मानसून 30 या 31 मई के बीच में केरल पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि पिछले 3 साल से मानसून जून के पहले सप्ताह में ही केरल में पहुंच रहा है। देश में कम बारिश होने पर हालात से निपटने में जुटी सरकार। सूत्रों के मुताबिक कम बारिश से प्रभावित राज्यों को डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने पर विचार कर सकती है केंद्र सरकार।
केंद्र सरकार ने कहा है कि मानसून की बारिश की संभावित कमी से होने वाले नुकसान से निपटने को सरकार तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बारिश कम होने के हालात में सरकार आपात योजना बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार कम बारिश से प्रभावित राज्यों को 10 रुपए प्रति लीटर डीजल पर सब्सिडी देने पर विचार कर सकती है। बिजली मंत्रालय उन इलाकों में ज्यादा बिजली देने की योजना बना रहा है जो कम बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। बीज पर भी सब्सिडी देने पर विचार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और हर शुक्रवार मौसम और कृषि पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय के बाहर मटका लेकर पहुंचे कार्यकर्ता, केजरीवाल का पुतला भी जलाया। ये तस्वीरें हैं दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय वरुणालय के बाहर की। आज यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की अगुवाई में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पानी की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ता अपने साथ मटका लेकर पहुंचे थे। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल का पुतला भी फूंका। ये सरकार लगातार समस्याओं को छोड़ करके, समाधान को छोड़ करके एक टकराव, एक संघर्ष की राजनीति कर रही है। दिल्ली के अंदर आज ऐसे इलाके हैं जहां पर 4-4 दिन से एक बूंद पानी नहीं आया। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों के यहाँ नहाना नहीं होता, खाना नहीं बनता, लोग बाहर से पानी लेकर के आते हैं। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से सारा काम ठप हो गया है और ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री चल रही है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आज से शुरू हो गया बॉलीवुड का 16वां आईफा अवार्ड समारोह। 5 से 7 जून तक चलने वाले इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी आईफा अवार्ड्स के लिए कुआलालंपुर में जुट गया है बॉलीवुड। इस बार अभिनेता रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर आईफा अवार्ड्स की मेजबानी करेंगे। इस समारोह में आज रिलीज हुई फिल्म दिल धड़कने को भी दिखाया जाएगा। ये दूसरा मौका है जब ये अवार्ड मलेशिया में हो रहा है। 13 साल पहले आईफा अवार्ड्स यहीं से हुआ था। अमेरिका के टेक्सास में चिकित्सा विज्ञान ने छुआ नया आयाम। कैंसर से पीड़ित मरीज की खोपड़ी का हुआ ट्रांसप्लांट। 55 साल के जिम बॉयसन को कैंसर की वजह से सिर में बड़ा घाव हो गया था, लेकिन टेक्सास के ह्यूस्टन मेथोडिस्ट अस्पताल के डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और इनके सिर के संक्रमित हिस्से को हटाकर किसी दूसरे शख्स की खोपड़ी इनके सिर में जोड़ दी। इस जटिल ऑपरेशन को 1 दर्जन डॉक्टरों और 40 दूसरे चिकित्सा कर्मियों की टीम ने 15 घंटे में अंजाम दिया। दुनिया में पहली बार खोपड़ी की हड्डी को सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। हालांकि जिम बॉयसन के लिए खोपड़ी किसने दान दी, इसका खुलासा नहीं किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक जिम बॉयसन अब बिल्कुल ठीक है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है।